हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 फेज बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में जीके और जीएस की तरफ से। जब तक कि आयोग की तरफ से कोई विशेष पाठ्यक्रम जारी नहीं होता है तब तक सारे अभ्यर्थियों ने जीके जीएस की पढ़ाई शुरू कर दी होगी। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो जो होगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वीडियो को मैंने इस पॉइंट वाइज बनाया है जो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनसे रिलेटेड मैंने पॉइंट को बनाए रखा हुआ है। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो लेट्स स्टार्ट। पहला टॉपिक पे जो चर्चा करेंगे वो ये है कि महावीर स्वामी को ज्ञान जो है वो रिजुपालिका नदी के तट पर जिम्बिक गांव, इसी को जुम्बिक ग्राम के भी कहते हैं, प्राप्त हुआ था। देखिए, महावीर स्वामी के पिता का नाम जो था वो सिद्धार्थ था, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके बचपन की बात करें तो इनके बचपन का नाम वर्धमान था, ध्यान रखिएगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये कैवल्य कहलाए, निर्ग्रंथ कहलाए, बहुत से नाम इनको दिए गए। तो देखिए, 12 साल तक साल वृक्ष के नीचे तपस्या करने के पश्चात इनको रिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। दूसरा पॉइंट पे बात करते हैं जैन संगीति। तो देखिए, जैन संगीति हुई थी दो, पहली हुई थी पाटलिपुत्र में और दूसरी हुई थी वल्लभी यानी गुजरात में। पाटलिपुत्र में जो जैन संगीति हुई थी उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और वल्लभी के अध्यक्ष थे देवर्धिकर्ण। ध्यान रखिएगा, जैन संगीति दो हुई थी, पहली पाटलिपुत्र में और दूसरी वल्लभी में। ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब इन्हीं जैन धर्म के ही द्वारा दिया गया जो था वो था त्रिरत्न, यानी जैन धर्म के द्वारा दिया गया जो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है कि त्रिरत्न में कौन कौन सी चीज़ें शामिल थी। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ये तीनों जो थे वो त्रिरत्न में थे। आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ये पूछा था कि त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं था, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और आचरण तो त्रिरत्न थे। इनके अलावा जो होगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब वही सही होगा, क्योंकि उसमें गलत पूछा था कि कौन सा शामिल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। आगे है क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। अग्नाशयी रस का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए, अग्नाशयी रस का पीएच वैल्यू अगर बात करें तो 7.5 से लेकर 8.3 तक होता है। और आपको पता है कि 7 से अगर ज़्यादा होता है तो वो अम्ल जो वैल्यू होती है वो क्षारीय होती है, यानी अग्नाशयी रस जो होता है वो क्षारीय होता है। देखिए, ये अग्नाशय से निकलता है, मतलब अग्नाशयी रस होता है और ये भोजन को के जो बेस होता है उसको क्षारीय बनाता है, ठीक। इंसुलिन के अल्प श्रवण से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। आपको पता है कि जो है ये बीटा कोशिका से निकलती है, इंसुलिन जो है वो बीटा कोशिकाओं से निकलती है और इसके अल्प श्रवण से मधुमेह नाम, क्योंकि इंसुलिन जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। सोमैटोस्टेटिन जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है, यानी जो पाचन होता है उनके में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सोमैटोस्टेटिन। मैं आपको यहाँ दो चीज़ बता देती हूँ कि एक होता है अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका। तो बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है और गामा कोशिका से सोमैटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन के अल्प श्रवण से मधुमेह नामक रोग होता है, जबकि सोमैटोस्टेटिन जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जो भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक। रक्त परिसंचरण की खोज जो है वो 1628 में विलियम हार्वे ने की थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो 1628 में विलियम हार्वे ने की थी। भारत सरकार ने 1983 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया था। देखिए, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के गठन का जो मुख्य उद्देश्य था कि देखिए, जल संसाधन का मतलब ही यही होता है कि पानी के आपूर्ति और उसके व्यय पर कंट्रोल किया जाए। व्यय जो जहाँ पर हो रहा था उसके कंट्रोल के लिए, और जहाँ पर जल की ज़रूरत थी उसकी आपूर्ति पूरी करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1983 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया था। ये जीएस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे क्वेश्चन, जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, सिपकिला दर्रे का निर्माण सतलज नदी द्वारा और जैलेपला दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा होता है। आपसे ये दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है और इन दर्रों का निर्माण किस नदी के सहयोग से हुआ है ये भी बहुत, तो जैलेपला दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा होता है।
भारत को म्यांमार से जोड़ने वाली जो दर्रा है वो है तुजू दर्रा, जो मणिपुर में है, भारत को म्यांमार से जोड़ता है। आपको पता है कि म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है और इन दोनों को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो तुजू दर्रा है, जो भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य मणिपुर में है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील को माना जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नील नदी का उद्गम भी अक्सर आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ जो है, फैक्ट्स के साथ मैंने आज आपको ये बताने का प्रयास किया है जो आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं आपके हेडमास्टर्स एग्जाम में, एस-टेट में, बी-टेट में आए हैं जो एग्जाम, उनसे रिलेटेड ये वीडियो था। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन से संबंधित है। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।